आज पॉलिटी का राज्य व्यवस्था पे चर्चा करेंगे। राज्य व्यवस्था के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका के 2 अंग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। जब किसी राज्य का गठन होता है तो राज्य में एक विधानमंडल होता है। विधानमंडल का निर्माण जो है राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद मिलकर बनाते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जिस राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वहाँ पे सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा दोनों मिलकर ही विधानमंडल का इसको निर्माण करते हैं। अब दोनों में हम सिर्फ बेसिक डिफरेंस इस वीडियो में देखेंगे, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो विधानसभा का गठन अनुच्छेद 168 के अनुसार हुआ है और विधान परिषद का गठन हर राज्य में 169 के अनुसार हुआ। तो अब जो भी क्वेश्चन आएगा आपका विधानसभा और विधान परिषद से, आप उसको इजीली टिक आउट कर सकते हैं। जो भी अनुच्छेद 168 से लेकर 212 के बीच में जो भी अनुच्छेद है वो सारे अनुच्छेद विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया है और आपको नहीं आ रहा है समझ में, तो आप बस इतना याद रखिएगा कि 168 से 212 तक की जो भी है वो सब विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड है। तो आप इजीली टिक आउट कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन विधानसभा से रिलेटेड होगा, वो कौन सा अनुच्छेद में होगा। अगर अनुच्छेद नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है तो आप बस इजीली टिक आउट कर सकते हैं कि नहीं, 168 से 212 के बीच में जो होगा वही होगा विधानसभा और विधान परिषद का। अब बात करते हैं बेसिक डिफरेंस का। तो इसको प्रथम सदन बोलते हैं या निम्न सदन भी बोलते हैं। विधान परिषद को द्वितीय सदन या उच्च सदन या फिर शिक्षितों का सदन, पढ़े लिखे लोग हैं इसमें ज़्यादा, तो इसलिए उच्चतों का सदन। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग नहीं, जो बेवकूफ़ अनपढ़ रहते हैं वो भी यहाँ पे चुनकर आ सकते हैं, तो इसलिए इसको निम्न सदन बोला जाता है। लेकिन पावर की बात करें तो विधानसभा को पावर विधान परिषद से ज़्यादा है। अगर विधान परिषद में कोई अगर विधेयक पास हुआ है, मान लीजिए कि विधान परिषद में कोई विधेयक पास हुआ है और वो विधानसभा में आया, तो विधानसभा सिर्फ उसको अस्वीकार ही नहीं है, तुरंत चाहे तो उसको समाप्त भी कर सकता है कि नहीं, हम तुमको समाप्त करते हैं। लेकिन विधानसभा से अगर कोई विधेयक पास हुआ है विधान परिषद में, विधान परिषद अगर पास उसको नहीं भी किया, स्वीकार भी कर दिया है, तो जरूरी नहीं, मैक्सिमम 14 दिन के लिए इसको रोक सकता है। इसको फिर इसको पास करना होगा, ये खुद से पास कर लेगा। राज्यपाल, फिर सिर्फ राज्यपाल का मुहर लगेगा और कानून आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब पीरियड की बात करें तो यहाँ पे 5 साल है और यहाँ पे 6 साल है। यहाँ पे 5 साल बन के एमएलए जो भी होते हैं वो 5 साल बनकर आते हैं 5 साल के लिए, और यहाँ पे पीरियड जो है विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो 6 साल के लिए आते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि विधानसभा के जो सदस्य हैं वो 5 साल के लिए हो। आपातकालीन स्थिति में राज्यपाल इनकी कार्यावधि बढ़ाया जा सकता है, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाता है। चुनाव मतलब लेट से होने की स्थिति में, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपातकालीन स्थिति में, कभी कभी चुनाव या किसी और परिस्थिति से, जैसे अभी कोरोना की स्थिति से बहुत जगह चुनाव में थोड़ा विलम्ब भी हो रहा था, तो वो थोड़ा दिनों के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो 5 साल 6 महीने कर दिया जाए। लेकिन इस तरह जरूरी नहीं है कि सिर्फ 6 महीने के लिए बढ़ा सकते, अगर उसके बावजूद भी चुनाव नहीं हुआ है तो और 6 महीने के लिए, इस तरह से करते करते 3 साल तक मैक्सिमम बढ़ाया जाता है। लेकिन 3 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। और कुछ बेसिक डिफरेंस की अगर बात करें तो कभी कभी सुनते हैं कि विधानसभा भंग कर दिया जाता है। तो विधानसभा भंग करने के बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं। विधानसभा भंग बहुत सारी परिस्थितियों में राज्यपाल करता है। पहला है मुख्यमंत्री के अनुमति के अनुसार, अगर मुख्यमंत्री से परामर्श लेकर चाहे तो वो विधानसभा को भंग कर सकता है। दूसरा, विधानसभा को भंग करने का परिस्थिति है राज्यपाल अविश्वास प्रस्ताव लाता है। अविश्वास प्रस्ताव क्या है? अविश्वास प्रस्ताव है कि जो बहुमत में जो सरकार है उसकी पार्टी के एमएलए को तोड़कर विपक्षी पार्टी अपने में मिलाकर अविश्वास प्रस्ताव। जिस तरह से अभी आप देख रहे होंगे पाकिस्तान में इमरान खान जी का स्थिति वही बन चुका है। इमरान खान जी के खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आ गया है। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो अविश्वास प्रस्ताव ला दिए हैं। जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सांसदों को तोड़कर अपने में मिलाकर और तुरंत उधर राष्ट्रपति को जाकर बोल के जल्दी से अविश्वास प्रस्ताव लाइए और तुरंत वोटिंग करा दीजिए असेंबली में, देख लीजिए। तो ये अविश्वास प्रस्ताव है, जरूरी नहीं, ये कभी भी आ सकता है। आप हाल में देखे थे एमपी में भी ऐसा ही हुआ था, 1 साल 2 साल पहले ऐसा ही हुआ वहाँ पर भी। तो इसी तरह का स्थिति अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में भी वही चीज़ें चल रही हैं, जो अविश्वास प्रस्ताव जो हम यहाँ पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं, सेम टू सेम चीज़ें वहाँ पर भी चल रही है। अब देखते हैं, अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के जो सदस्य हैं अपने में से एक अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं और विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक सभापति और एक उप सभापति को मनोनीत करते हैं। ये अनुच्छेद 178 के अनुसार। अभी हमने बोला कि 168 से लेकर 212 तक जितने भी अनुच्छेद हैं वो सारे के सारे अनुच्छेद जो हैं वो विधानसभा और विधान परिषद से रिलेटेड है। तो देखिए 178 जो है वो भी 168 से 212 के बीच में है। तो ये भी जो है अध्यक्ष को मनोनीत करता है और एक को उपाध्यक्ष को मनोनीत करता है। लेकिन जरूरी नहीं कि आप समझिएगा कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इनका पावर कब सीज किया जा सकता है। अगर जैसे ये किसी चीज़ पे सहमत नहीं जता रहे, लेकिन वो चीज़ें अच्छी है, वो कानून अच्छी है, लेकिन ये सहमत नहीं जता रहे, तो इनको हटाने का बहुत बेसिक सिंपल तरीका है। उनको विधानसभा में जो भी सारे सदस्य बैठे हुए हैं वो सब मिलकर ही उन्हें फिर से वोटिंग कराकर उन्हें पद से, अध्यक्ष के पद से हटाया जा सकता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों को इसी तरह से हटाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पे भी सभापति और उपसभापति को हटाया जा सकता है।
बाकी की चीज़ें जो है सीट का जो है, जब जैसे सीट का देखिए अनुच्छेद 170 के अनुसार सीट का चर्चा की गई। तो सीट का जो ये है ये गुणागणित, ये हम लोग इसी वीडियो में अगले स्लाइड में देखते हैं। तक हम लोग ये समझ गए कि विधानसभा और विधान परिषद में बेसिक डिफरेंस क्या है। यहाँ तक हम लोग ये भी समझ गए कि विधानसभा की इच्छा पर ही विधान परिषद निर्भर करता है, और विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को हटाया भी जा सकता है। किसी भी राज्य से अगर विधानसभा चाहे तो विधान परिषद को हटा भी सकता है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और समझना जरूरी है कि राज्यपाल जो है विधानसभा के सदस्यों को एक और स्थिति में हटा सकता है, जब वो अगर सदन में, विधानसभा सदन में अगर बिना किसी अनुमति के, बिना किसी से परामर्श लिए अगर 2 महीने तक नहीं आते हैं, तो उस स्थिति में राज्यपाल उनकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है और उन्हें विधानसभा सीट से हटाया जा सकता है। अब अगर बात करते हैं सीटों की, तो अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा की सीटें किसी भी स्टेट में मिनिमम 60 हो सकती है और मैक्सिमम 500 हो सकती है। कम से कम 60 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 तक हो सकती है। लेकिन एक अपवाद है सिक्किम। सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहां सिर्फ 32 सीटें हैं विधानसभा की। और अगर आप बात करते हैं दिल्ली की, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, इसलिए वहाँ पे 7 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे किसी भी स्टेट में 60 से कम सीटें नहीं हो सकती है। अगर आप बात करते हैं विधान परिषद की, तो विधान परिषद की सीटें जो है मिनिमम किसी भी स्टेट में 40 हो सकती है और मैक्सिमम सीटें जो है वो वहाँ के एमएलसी की सीट निकालने का ये फॉर्मूला है 1/3 ऑफ एमएलए सीट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। तो एमएलसी की सीट जो होती है वो 1/3 एमएलए सीट, अगर जैसे स्टेट है, जैसे 403 है स्टेट एमएलए सीट है यूपी में, तो इसका 1/3 निकालते हैं तो 134। तो लेस देन इक्वल टू, जरूरी नहीं है सिर्फ इक्वल टू, ये लेस देन इक्वल टू होता है एमएलसी की सीटों की संख्या। बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में 243 है, उसका 1/3 निकलेगा तो 81 आएगा। तो 81 मैक्सिमम 81 सीटें हो सकती है। इसको बढ़ाई जा सकती है 75 से, अगर जरूरत के अनुसार इसको 75 से सीटें बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम 81 तक ही किया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे 100 से ज़्यादा 134 तक ही किया जाता है यूपी किया जा सकता है यूपी में, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। अब अगर बात करते हैं एमएलए सीट, अभी इसमें जो सीटें का जो निर्वाचन होता है 100 सीटों का, तो 100 सीटों को कई कैटेगरी में बांटा जाता है। उसका निर्वाचन जो है अलग अलग लोग करते हैं। अब मोर देन 1/3 सीट जो होती है किसी भी विधान परिषद की सीटों का निर्वाचन जो है एमएलए करता है। एमएलए 1/3, यहाँ पे 38 जो कि मोर देन 1/3 सीट है, 1/3 आपका 33 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन 38 सीटें। इसी तरह से बिहार में जो है 1/3 75 को 25 आएगा, लेकिन मोर देन 1/3 सीट सेलेक्ट किया जाता है एमएलए को द्वारा, तो उसकी संख्या जो है यहाँ पे 27 है। इसी तरह से राज्यपाल जो है, राज्यपाल किसी भी स्टेट में लेस देन और इक्वल टू 1/6 जो है, जितना भी विधान परिषद की सीट है उसका 1/6 से नीचे ही या फिर उसके इक्वल सीटों का निर्वाचन जो है राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे जो है 1/6 है, तो 1/6 से 75 का 1/6 आप करिएगा तो 12 आएगा, 12 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 12 तक ही कर सकते हैं बिहार में। तो राज्यपाल के द्वारा निर्वाचन बिहार में जो है 12 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे और भी ज़्यादा हो सकता है। यहाँ पे जो है आपका मैक्सिमम 14, अगर 100 को 6 से डिवाइड करिएगा तो मैक्सिमम जो है 14 तक यहाँ पे सिलेक्शन किया जा सकता है राज्यपाल के द्वारा, लेकिन वहाँ पे मनोनीत सदस्यों की संख्या राज्यपाल के द्वारा जो किया जाता है वो 10 ही है। अब अगला जो है वो मोर देन 1/3 सीट जो है विधान परिषद का, वो जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं, नगर निगम के सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा किया जाता है। तो उसकी संख्या यूपी में 36 है और बिहार में जो है 24। अभी बिहार में 24 सीटों का जो चुनाव होने वाला वो जिला पंचायत, नगर निगम और पंचायत समिति, यही सब के सदस्य करने वाले हैं जो ये चुनाव होने वाला है। इसके अलावा कुछ सीटें जो है वो टीचर्स के द्वारा, जो माध्यमिक स्कूल और उच्च विद्यालय के जो टीचर होते हैं उनके द्वारा सीटों की संख्या का निर्वाचन होता है, उसकी संख्या 8 है। और ग्रेजुएटेड जो स्नातकोत्तर जो किए रहते हैं, उनको एक्सपीरियंस रहता है, उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या यूपी में 8 है। इसी तरह से टीचर्स और ग्रेजुएटेड के द्वारा बिहार में जो सदस्यों की संख्या का निर्वाचन जो होता है वो 6 है। अब अगर बात करते हैं एमएलसी सीट की जो चुनाव होती है वो एक बार नहीं होता। जिस तरह से विधानसभा की सीटें हम लोग जानते हैं कि एक ही साथ चुनाव होता है सारी सीटों पर, लेकिन यहाँ पे जो है एमएलसी सीट हर 2 साल पे 1/3 सीट, जैसे अगर 75 है तो 1/3, अभी जैसे 24 सीटों का चुनाव होना है बिहार में, तो जिला पंचायत, नगर निगम, ये वाला सीटें पूरी खाली हो चुकी है। कि कोई जब विधान परिषद के सदस्य जो है मर जाते हैं या फिर किसी और परिस्थिति में वो सीटें खाली हो जाती है, तो इसलिए चुनाव करवाया जाता है, या फिर 6 साल पे उनकी अवधि पूरी हो गई हो तो एमएलसी की सीट जो है वो हर 2 साल पे 1/3 सीट, 24 सीट, 25 सीट, इसी तरह से यूपी में भी 1/3 सीट खाली हो जाती है और उसका निर्वाचन कराया जाता है। तो ये पूरा प्रक्रिया जो है गुणागणित का आप लोग समझ गए होंगे, राज्य व्यवस्था के बारे में, किस तरह से सीटों का निर्वाचन होता है, कितनी सीटें कहाँ पे मैक्सिमम ज़्यादा, किस स्टेट में कितनी सीटें हो सकती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में दे दी गई है।